नमस्कार। आज हम लोग स्टैटिक जीके के क्लास में भारतीय सैन्य अभ्यास की सूची को पढ़ेंगे। दरअसल सैन्य अभ्यास जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, जो कि CDS, एफकैट, एयरमैन ग्रुप एक्स और वाई और भारतीय नौसेना का जो SSR और AA परीक्षा है, इसके सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले सैन्य अभ्यासों को इन 3 अभ्यास में बांटा गया है। पहला है द्विपक्षीय अभ्यास, दूसरा बहुपक्षीय अभ्यास और तीसरा घरेलू अभ्यास। इन तीनों को डिटेल में जानते हैं भारत के संदर्भ में। सबसे पहले द्विपक्षीय अभ्यास को जानते हैं। तो ये वो अभ्यास है जो 2 देशों के बीच किए जाते हैं, मतलब 2 कंट्रीज के बीच। अब चलिए देखते हैं नीचे द्विपक्षीय अभ्यास की सूची को। सबसे पहले भारतीय सेना से स्टार्ट करते हैं और उसमें चीन। तो चीन के साथ एक हैंड इन हैंड होता है अभ्यास। इस अभ्यास को 2017 में डोकलाम पठार गतिरोध के कारण निलंबित कर दिया गया था, लेकिन वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अक्टूबर 2018 में फिर से इसको आयोजित किया गया था, जो कि 7वां संस्करण था ये। उसके बाद है नेपाल। नेपाल के साथ एक सूर्य किरण होता है। ये भारत और नेपाल में वैकल्पिक रूप से हर 6 महीने पर आयोजित किया जाता है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ एक संप्रीति होता है। ये भारतीय और बांग्लादेश सेनाओं के बीच पारस्परिकता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका के साथ एक मित्र शक्ति, ये 2012 में शुरू हुआ था और मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के चीन के जो प्रयास थे, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। उसके बाद है USA के साथ। तो एक्स युद्ध अभ्यास और एक्स ब्रज प्रहार होता है। जो एक्स युद्ध अभ्यास है ये 2004 में वार्षिक युद्ध अभ्यास के रूप में स्टार्ट हुआ था और 2018 में उत्तराखंड में 14वां संस्करण आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा। और जो एक्स ब्रज प्रहार है ये आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दोनों देशों के विशेष बलों के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ इम्बैक्स। और इम्बैक्स का उद्देश्य था कि पड़ोसी देशों की सेनाओं के साथ घनिष्ठ संबंधों का निर्माण करना। फिर है मलेशिया के साथ। तो एक्स हरिमौ शक्ति, ये भारत और मलेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मई 2018 में सेंगई पेरडिक हुल्लू लंगट मलेशिया के घने जंगलों में आयोजित किया गया था इसको। उसके बाद है इंडोनेशिया। ये होता है एक्स गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। ये भी वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो कि 2012 में शुरू किया गया था और इसके 6ठे संस्करण को 2018 में इंडोनेशिया के बाडुंग में आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये सिंगापुर सेना और भारतीय सेना स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के बीच मध्य भारत में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज BABINA में द्विपक्षीय आर्मर अभ्यास आयोजित किया गया था सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट है वियतनाम। वियतनाम के साथ विनबैक्स। और ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN जो है उसके जनादेश के अनुसार पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए दोनों देश के बीच पहला सैन्य अभ्यास किया गया था 2018 में। नेक्स्ट है मालदीव। इसके साथ एक्स एक्वेरियन। ये भी वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि 2009 में शुरू किया गया था। अब है नंबर रूस की। तो रूस के साथ हम लोग एक्स इंद्र करते हैं। ये 2017 में त्रिसेवाओं वाले सैन्य अभ्यास में परिवर्तित हुआ था और 2018 में झांसी के बबीना सैन्य स्टेशन में 10वां संस्करण आयोजित किया गया था इसका। उसके बाद है ओमान। ओमान के साथ अल नगा और इसकी पहली बार 2015 में शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था,
तो इंटरऑपरेबिलिटी और हथियारों का बनाना। नेक्स्ट है जापान, जापान के साथ धर्मा गार्डियन। ये भारत और जापान के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 2018 में मिजोरम में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है थाईलैंड, थाईलैंड के साथ भी एक्स मैत्री, और इसका उद्देश्य था कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में शामिल अभ्यासों और प्रक्रियाओं को विकसित करना। उसके बाद है यूके के साथ, तो एक्स अजय वॉरियर हम लोग करते हैं। ये द्विवार्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि 2013 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है काजिकिस्तान के साथ, उसके साथ हम लोग एक्स प्रबल दोस्टिक। इसका जो पहला संस्करण होता है तो 2016 में और दूसरा 2017 में। नेक्स्ट है मंगोलिया के साथ, तो हम लोग इसके साथ एक्स नोमैडिक एलिफेंट करते हैं जो कि वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। उद्देश्य था कि भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच साझेदारी को मजबूत करना। नेक्स्ट है सेशेल्स, सेशेल्स के साथ एक्स लामिटिए, और ये जो अभ्यास हुआ था इसका 8वां संस्करण 2018 में किया गया था, मई में। नेक्स्ट है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ एक्स खंजर जो कि एग्जाम में पूछा जाता है अभी। ये भारतीय विशेष बलों और किर्गिस्तान सेना के बीच एक अभ्यास है। अब भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास को जान लेते हैं अलग अलग देशों के साथ। शुरुआत श्रीलंका से, तो श्रीलंका के साथ हम लोग सिलिनेक्स करते हैं। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और 2018 के बाद से इसको वार्षिक कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया था जो कि पहले द्विवार्षीय रूप में हुआ करता था। नेक्स्ट है रूस, रूस के साथ इंद्र नेवी। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और बंगाल की खाड़ी में हुआ था, और बंगाल की खाड़ी में 2018 वाला संस्करण हुआ था। नेक्स्ट है यूके, यूके के साथ कोंकण। उद्देश्य था पारस्परिकता बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए। सबसे पहले 2004 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस के साथ वरुण, और ये जो अभ्यास है वो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना 1983 से ही कर रही है, और जो वरुण नाम पड़ा था अभ्यास का वो 2001 में किया गया था इसका नाम चेंज करके। नेक्स्ट है ओमान, ओमान के साथ नसीम अल बहर। इसकी भी शुरुआत 1993 में द्विवार्षीय द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है वियतनाम, वियतनाम के साथ सहयोग हॉफ टॉक। ये बंगाल की खाड़ी में 2018 में आयोजित पहला भारत वियतनाम तटरक्षक अभ्यास था। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ इंडिया इंडो कॉर्पट। उसके बाद है सिंगापुर, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, और ये जो अभ्यास होता है सिम्बैक्स का ये 1994 के बाद से सालाना तौर पे आयोजित किया जाता है। अंत में है म्यांमार, म्यांमार के साथ आईएमकॉर। इसकी भी 2013 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेट पेट्रोल। अब भारतीय वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास को देख लेते हैं। फ्रांस, फ्रांस के साथ गरुड़ होता है, और ये जो गरुड़ है ये भारत फ्रांस द्विपक्षीय सैन्य सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो कि 1998 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ओमान, ओमान के साथ एक्स ईस्टर्न ब्रिज करते हैं हम लोग। ये भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के बीच आयोजित किया जाता है। उसके बाद है रूस, रूस के साथ एक्स अभियांद्र 18। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और ये द्वैमासिक आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है तो द्विपक्षीय परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों की ओर केंद्रित करना। नेक्स्ट है थाईलैंड, थाईलैंड के साथ सीएम भारत होता है। ये एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। नेक्स्ट है यूएई, यूएई के साथ एक्स डेस्टर ईगल होता है। उसके बाद है यूके, यूके के साथ एक्स इंद्रधनुष। ये इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच आपसी परिचालन समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है और अब तक 4 संस्करण हो चुके हैं, 2006 में, 2007 में, 2010 में और 2015 में। नेक्स्ट है यूएसए, यूएसए के साथ एक्स रेड फ्लैग।
और ये अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना के द्वारा साल में कई बार आयोजित की जाती है। ज़्यादातर ये 2 सप्ताह का उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संबद्ध देशों के सैन्य पायलटों और दूसरे उड़ान चालक दल के सदस्यों को वायु लड़ाकू प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य है इसका। अब देखते हैं बहुपक्षीय अभ्यास क्या होता है। तो ये वो अभ्यास है जिनमें एक से अधिक सैन्य साझेदार शामिल होते हैं। अभी तक हम लोग द्विपक्षीय देख रहे थे, अब बहुपक्षीय मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा देश मिलकर अभ्यास करते हों। तो इसमें सबसे पहला नाम है रिमपैक। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है। शुरुआत कब हुआ था? तो 1971 में, और 1971 से ही जून और जुलाई के दौरान जो होनोलुलु हवाई जो कि अमेरिका में है वहाँ पर द्विवार्षिक आयोजित किया जाता है। और इस अभ्यास का मेजबानी और संचालन संयुक्त राज्य नौसेना के प्रशांत बेड़े द्वारा किया जाता है। और जो 2018 वाला संस्करण हुआ था उसमें भारत सहित 26 देशों की भागीदारी थी उसमें। नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास। ये एक संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत स्थायी भागीदार के रूप में शामिल होते हैं। और ये मूल रूप से 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। बाद में 2015 में जापान एक स्थायी भागीदार बन गया मालाबार का। उसके बाद है माइलेक्स 18। ये पूना जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पे आयोजित बिम्स्टेक देशों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। थाईलैंड और नेपाल को छोड़कर सभी सदस्य बिम्स्टेक देशों ने इस अभ्यास में सक्रिय भाग लिया था। नेक्स्ट है पीस मिशन। ये काउंटर टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि रूस में सितंबर 2018 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो SCO होता है के ढांचे के तहत आयोजित की गई थी। और इसी अभ्यास में पहली बार भारत का जो प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान भाग भी लिया था। उसके बाद है संवेदना 2018। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना की पहली बहुपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास केरल के तट पर आयोजित किया गया था। उसके बाद ककाडू, ये 1993 में शुरू किया गया था और ये एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय समुद्री अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका नाम ककाडू नेशनल पार्क पर रखा गया है। उसके बाद है ARF डेर एक्स और लास्ट में एक्स कोमोडो जो कि एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इंडोनेशिया नौसेना द्वारा पहली बार अप्रैल 2014 में इंडोनेशिया के बाटम में आयोजित किया गया था इसको। अब घरेलू अभ्यास को भी जान लेते हैं, एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है घरेलू अभ्यास का? तो विभिन्न विभागों के बीच आंतरिक जुड़ाव में सुधार करना। सबसे पहले है गांडीव विजय। यह मई 2018 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के चेतक कोर द्वारा आयोजित किया गया था। उसके बाद है विजय प्रहार। ये भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम लहर 18। ये अरब सागर में पश्चिमी तट से भारतीय नौसेना द्वारा किए जाने वाला त्रिसेवा समुद्री अभ्यास है। और अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और जो तट रक्षक हैं उनके बीच पारस्परिकता का निर्माण करना। और अंत में वायु शक्ति 2019। यह प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने वाला एक वायुसेना अभ्यास है और इसको पहले 2016 में आयरन फिस्ट कोडनाम में रखा गया था। यह पोखरण राजस्थान में आयोजित एक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास है। इस तरीके से आज हमने भारतीय सैन्य अभ्यास की पूरी सूची को जाना जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते थे। तो अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और इसका PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं अगले स्टैटिक जीके क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।